आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट परम्यूटेशन को फाइंड आउट कैसे करते हैं। नेक्स्ट परम्यूटेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि नेक्स्ट परम्यूटेशन कहने का मतलब क्या है। जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है तो 1 2 3 के बाद 1 3 2 आना चाहिए, 1 3 2 के बाद 2 1 3 आना चाहिए। ये किस तरीके से ऑर्डर हो रहा है, तो ये डिक्शनरी वाइज ऑर्डर हो रहा है, जिसको हम लोग लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे 1 2 3 है तो 1 2 3 से बड़ा होना चाहिए 1 3 2, 1 3 2 से बड़ा होना चाहिए 2 1 3। ओके, तो इस तरीके से हमें अरेंज करना होता है नेक्स्ट परम्यूटेशन फाइंड आउट करने के लिए। और अगर मान लीजिए कि हम सबसे एंड में हैं, यानी कि 1 2 3 का सबसे लास्ट कॉम्बिनेशन 3 2 1 होगा और 3 2 1 से कोई और बड़ा एग्जिस्ट नहीं करता है, उस पॉइंट पे हमें क्या करना है, 3 2 1 के बाद जो मेरा सबसे पहला है यानी इसको रिवर्स कर देना है, 1 2 3 को ही हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सबसे पहला नीड तो यही है कि हमें रिवर्स करना आना चाहिए। अगर हमें रिवर्स करना नहीं आता है तो ये प्रॉब्लम और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो रिवर्स करने का तरीका क्या होता है कि हम क्या करें, अपने पहले एलिमेंट को अपने लास्ट वाले एलिमेंट से स्वैप कर दे, सेकेंड फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड लास्ट एलिमेंट से स्वैप कर दे एंड सेम करते जाए जब तक हम लोग एरे के मिडिल में नहीं पहुंच जाते। ऐसा करने से हम लोग ईजिली इसको स्वैप कर देंगे। ओके, यहाँ पर मैंने अपने फंक्शन का नाम रोटेट रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है ब्रेकिंग पॉइंट को। यहाँ पर हम एक बड़ा सा एरे लेकर के दिखाएं, उस बड़े से एरे में हमें एक ब्रेकिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। ब्रेकिंग पॉइंट कहने का मतलब है वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे मेरा जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है उस वाले एलिमेंट से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, उस वाले पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल इस केस में 1 एंड 5 में 1 जो है वो मेरा छोटा है एंड 5 मेरा बड़ा है। अदरवाइज मैं पीछे के किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के साथ अगर रिप्लेस करती हूँ, उस पॉइंट पे मुझे छोटा नंबर ही मिलता है, बड़ा नंबर नहीं मिलता। तो हमें क्या करना है, 1 को रिप्लेस करना है। पर हमें 1 को किससे रिप्लेस करना है, हमें अपने 1 को रिप्लेस करना है अपने सबसे छोटे नंबर यानी कि 3 से, यानी कि 1 से जो बड़ा हो लेकिन फर्स्ट नंबर पे बड़ा हो, यानी 1 से जो सबसे बड़ा हो उसको नहीं लेना, 1 से जो पहले नंबर पे बड़ा है उसको लेना है। उसके बाद उसको लेने के बाद हमें जितना भी मेरा बचा हुआ एलिमेंट है उसे भी तो मुझे अरेंज करना है। तो उसे अरेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि उस पूरे के पूरे एरे को रिवर्स कर देना होगा। उस पूरे के पूरे एरे को रिवर्स कर जाने के बाद हमें उसका जो नेक्स्ट परम्यूटेशन है वो मिल जाएगा। ये आप लोग किसी भी नंबर के साथ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं और हमारा कोड भी बिल्कुल यही होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक इंडेक्स ले लेना है एंड एक मैंने n लिया है, n इक्वल टू मेरा क्या है, नम्स डॉट लेंथ, यानी एरे का जो भी मेरा लेंथ है वो। उसके बाद मैंने इंडेक्स के अंदर अपना -1 रखा है। इंडेक्स के अंदर -1 रखने के बाद मुझे फाइंड आउट करना है अपने ब्रेकिंग पॉइंट को। ब्रेकिंग पॉइंट को फाइंड आउट करना है तो मुझे कहाँ से फाइंड आउट करना होगा, मुझे सेकेंड मतलब जो मेरा लास्ट वाला पोजीशन है वहाँ से फाइंड आउट करना होगा, ताकि मुझे वो मेरा लास्ट वाला पोजीशन से लेकर के आगे वाले पोजीशन के बीच में कोई भी एक ब्रेकिंग पॉइंट मिल जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं उसे ले लूँगी, यानी कि n-2 से लेकर के मुझे पूरे 0 तक चेक करना है कि क्या ये मेरा बीच का ब्रेकिंग पॉइंट है, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट मुझे नहीं देखना, मुझे ब्रेकिंग पॉइंट चाहिए मिडल का या ऐसे करके। ठीक है, जैसे 1 2 3 हुआ तो मैं 3 को ही चेक कर रही हूँ, ये तो कोई मतलब नहीं बनता, मैं 3 ब्रेकिंग पॉइंट हो भी नहीं सकता। तो मुझे क्या करना होगा, 1 2 3 में 2 को ही चेक करना होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं n-2 से लेकर के अपने पूरे 0 नंबर तक चेक कर रही हूँ कि कोई मेरा ब्रेकिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं अपने IDX के अंदर वो वाला पॉइंट डाल के ब्रेक कर दूँगी वहाँ पे, क्योंकि मुझे मेरा ब्रेकिंग पॉइंट मिल चुका है। उसके बाद अगर मेरा जो इंडेक्स का वैल्यू वो -1 है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो पूरा का पूरा एरे है वो बढ़ते क्रम में जा रहा है, यानी कि मेरा वो 1 2 3 3 2 1 वाला है। ठीक है, तो 3 2 1 के बाद क्योंकि मुझे सबसे ऊपर जाना है तो मुझे सीधे पूरे एरे को रिवर्स करना है। तो अगर मुझे सीधे पूरे एरे को रिवर्स करना है तो मैं वही करके उसी को रिटर्न कर दूँगी, वही मेरा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि मुझे मेरा ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया है, यानी वो कोई मिडल का नंबर है जो कि स्वैप हो सकता है। तो उस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, आई का जो वैल्यू है वो n-1 से लेकर के, यानी लास्ट का वो जो वैल्यू 1 2 3 है, तो n तो पूरा नहीं जा सकता ना, एरे का वैल्यू तो हमेशा एक घट के ही काउंट होता है। तो इसलिए हम लोग n-1 से लेकर के उस इंडेक्स वाले वैल्यू तक अपना वैल्यू को रन करेंगे। उसमें चेक करेंगे कि जो मेरा वैल्यू है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे उसके बाद वाला ही बढ़ते क्रम वाला नंबर लेना है, यानी 1 2 3 के बाद क्योंकि 1 3 2 ही लेना है। तो मुझे क्या करना होगा, 1 2 3 के बाद 1 3 2 को करने के लिए
मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो मेरा 2 से बड़ा है, लेकिन जो मेरा 2 से बड़ा है, 2 से छोटा नहीं है, लेकिन 2 से बहुत बड़ा नहीं है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 होता, ठीक है। तो क्योंकि 1 2 3 4 में मेरा जो 4 है 2 से बहुत बड़ा है, और जो 3 है वो नियरेस्ट बड़ा है, तो मुझे नियरेस्ट बड़ा को ढूंढना है जो 2 से थोड़ा बड़ा हो, ठीक है। तो मैं उस वाले नंबर को ढूंढूंगी यहाँ पे, और उस वाले नंबर को ढूंढ करके उस वाले नंबर के साथ स्वैप कर दूंगी, ठीक है। उस वाले नंबर को और अपना जो मिला हुआ नंबर है उन दो जगह को मैं स्वैप कर दूंगी। उसके बाद ब्रेकिंग पॉइंट के बाद से जितने भी नंबर मुझे मिल रहे हैं उन सबको मैं क्या करूँगी, छोटे से बड़े क्रम में सजा दूंगी। यानी सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट, फिर छोटा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा एलिमेंट, ऐसे करते करते यानी कि मैं पूरे के पूरे को शॉर्ट कर दूंगी। यानी इस ब्रेकिंग पॉइंट के बाद से मैं सारे पॉइंट को शॉर्ट कर दूंगी, तो मुझे मिल जाएगा मेरा रियल नेक्स्ट परम्यूटेशन। तो यही होगा नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालने का सबसे इफ़िशियंट तरीका। अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो यहाँ पर 3 फॉर लूप्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। तो 3n यूज़ हो रहा है, तो मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो 3n होगा। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो एक्स्ट्रा से हम लोगों ने कोई भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब स्पेस को यूज़ ही नहीं किया है, तो उस पॉइंट पे हम लोग का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ 1 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक एरे को तो यूज़ कर रहे हैं, तो अगर एरे को लेकर के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे कोई पूछता नहीं है, बट अगर पूछे तो ऑर्डर ऑफ n ही है। अदरवाइज हम लोग खुद से तो कुछ यूज़ नहीं किया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो होगा ऑर्डर ऑफ 1। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट परम्यूटेशन को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।